नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। कट्टर ईमानदार नेता, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मुश्किल में आ गई। CAG रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बचना मुश्किल है। जैसे ही आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हुई, भारतीय जनता पार्टी ने पहला काम यही किया कि CAG रिपोर्ट पेश की। CAG रिपोर्ट को अरविंद केजरीवाल की पार्टी छुपा के रखी थी। छुपा के इसलिए रखी थी क्योंकि CAG रिपोर्ट में शराब घोटाले का खुलासा हो जाता और यही सबसे बड़ी वजह थी कि जैसे ही CAG रिपोर्ट सदन में पेश किया गया, आम आदमी पार्टी के सभी विधायक हंगामा करने लगे, जमकर हंगामा किया। अब अगर रिपोर्ट आने से आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होती तो भैया इतना हंगामा काहे मचाते, और जब तक उनकी सरकार थी तब इसे पेश क्यों नहीं किया। और रिपोर्ट से जो बातें सामने आई हैं वो तो आपको हैरत में डाल देगी। जरा गौर कीजिएगा। CAG रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को तकरीबन 2002 करोड़ रुपए का भारी राजस्व घाटा हुआ है। यह है कट्टर ईमानदार पार्टी। नई शराब नीति में दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू नहीं किया गया। कट्टर ईमानदार पार्टी। सरकार ने दिवालियापन, ऑडिटेड वित्तीय विवरण, बिक्री डेटा और अन्य राज्यों में घोषित थोक मूल्य, आपराधिक पृष्ठभूमि सत्यापन जैसे आवश्यक मानदंडों की जांच किए बिना लाइसेंस जारी कर दिए। कट्टर ईमानदार पार्टी। थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी। वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए। कट्टर ईमानदार पार्टी। आप सरकार ने 2021-22 की आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करते समय अपनी ही एक्सपर्ट समिति की सिफारिशों की अनदेखी कर दी। कट्टर ईमानदार पार्टी। शराब नीति में पारदर्शिता की कमी थी। नीति ने एक आवेदक को 54 शराब की दुकानों तक संचालित करने की अनुमति दी। ये सीमा पहले जो है वो सिर्फ 2 थी। कट्टर ईमानदार पार्टी। नई नीति ने 849 दुकानों के साथ 32 खुदरा क्षेत्र बनाए, लेकिन केवल 22 निजी संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए। कट्टर ईमानदार पार्टी। आपकी नीति ने निर्माताओं को एक ही थोक विक्रेता के साथ गठजोड़ करने के लिए मजबूर कर दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी। केवल 3 थोक विक्रेताओं, इंडो स्पिरिट, महादेव लिकर और ब्रिडको ने 71% से अधिक आपूर्ति को नियंत्रित किया। कट्टर ईमानदार पार्टी। छूट कैबिनेट में मंजूरी के बिना या LG से परामर्श किए बिना दी गई। ये कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। कट्टर ईमानदार पार्टी। MCD या DDA के अनिवार्य अनुमोदन के बिना कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों को मंजूरी दी। निरीक्षण टीमों ने जोन 23 में 4 दुकानों को गलत तरीके से कॉमर्शियल क्षेत्रों में घोषित किया। कट्टर ईमानदार पार्टी। 2022 की शुरुआत में MCD द्वारा सभी 4 अवैध शराब की दुकानों को सील कर दिया गया था। इससे साबित होता है कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया। कट्टर ईमानदार पार्टी। CAG रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंस धारियों को महंगी शराब के लिए अपनी खुद की एक्स डिस्टिलरी कीमत यानी EDP तय करने की अनुमति दी, जिससे कीमतों में हेरफेर हुआ। कट्टर ईमानदार पार्टी। आबकारी विभाग ने लाइसेंस तब भी जारी किए जब गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट गायब थी या भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS के मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही थी। कट्टर ईमानदार पार्टी। विदेशी शराब के 51% परीक्षण मामलों में रिपोर्टें या तो 1 वर्ष से पुरानी थी या गायब थी या उन पर कोई तारीख ही नहीं थी, जो बहुत बड़ी लापरवाही को दिखाता है। आबकारी खुफिया ब्यूरो यानी EIB तस्करी के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करने में विफल रहे। FIR एनालिसिस से कुछ क्षेत्रों में बार बार तस्करी के पैटर्न का पता चला, फिर भी सरकार कार्रवाई करने में विफल रही। कट्टर ईमानदार पार्टी। आपूर्ति प्रतिबंधों, सीमित ब्रांड विकल्पों और बोतल के आकार की बाधाओं के कारण अवैध देशी शराब का व्यापार फल फूल रहा। आबकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले शराब लाइसेंस धारियों को दंडित करने में आप सरकार विफल रही।
आबकारी छापे मनमाने ढंग से किए गए, जिससे कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट गलत थी और कारण बताओ नोटिस भी गलत तरीके से तैयार किए गए थे। कट्टर ईमानदार पार्टी। लेबल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आबकारी चिपकाने वाले लेबल की परियोजना को लागू नहीं किया जा सका। कट्टर ईमानदार पार्टी। यानी कि जिस शराब घोटाले को लेकर इनके कई नेता अभी बेल पर हैं, खुद अरविंद केजरीवाल अभी बेल पर है, जिस आरोप को ये बस राजनीतिक आरोप कह रहे थे। केजरीवाल साहब कह रहे थे कि जेल से छूट के आने के बाद जनता बताएगी कि मैं ईमानदार हूं कि नहीं। अब तो जनता ने भी बता दिया है, कोर्ट ने तो बता ही दिया था। तो ये तो थी कट्टर ईमानदार पार्टी की ईमानदारी। अब तक तो अरविंद केजरीवाल ये कहकर बच जा रहे थे कि केजरीवाल को नहीं हरा पा रही है बीजेपी, इसलिए केजरीवाल को झूठे आरोप में फंसा रही है। अब तो केजरीवाल हार भी चुके हैं, अब तो आम आदमी पार्टी की हालत भी खराब है। तो मतलब अब तो मान लें कि आरोप सही है, क्योंकि अभी भी बीजेपी केजरीवाल के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। तो अब इस रिपोर्ट के आने के बाद केजरीवाल की मुश्किल कितना बढ़ेगी, आम आदमी पार्टी को कितना नुकसान होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि सचमुच केजरीवाल ईमानदार नेता है, आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24।